शंकर को रिझाने के लिए माता पार्वती ने बहुत तप किया और तप करते करते जब विवाह पक्का हुआ, शंकर दूल्हा बन गए, माता पार्वती दुल्हन हो गई और बारात सज धज कर चली। खूब नाचे, देवता उनमें नाचे तो भूत चुड़ैल भी नाचे, भूत प्रेत भी नाचे, खूब नाचे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज देवता नाच रहे हैं 33 कोटि, इनके नाचने का तो थोड़ा नाम भी है कि कोई गरबा कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी का मुंह नहीं, ऐसे नाच रहे हैं। इनके नाचने का तो अभी तक समझ में नहीं आया कि इनके नाचने का नाम क्या है। इतने में ब्रह्मा जी बोले, इंद्र इनके नाचने का नाम कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। बारात चली, सज धज कर चली, आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे पीछे अरे बोलो तो रुद्र गण, और आखिरी में नंदी पे वो भी उल्टा, कौन? मेरा शिव। लोग मोड़ बांधे, वो चांद लगाया है, हाथ में लोग कंकन डोरा पहने, वो सांप लपेटी आया। आज का दूल्हा ब्यूटी पार्लर में तैयार हो, वो शमशान में राख लपेटी आया। जहां से लोगों का एंड होता है वहां से तो बारात शुरू हुई है। कहां से? शमशान से। शिव जी की विवाह बारात चली। गांव के लोग बूढ़े बूढ़े अगवानी करने के लिए आए, आते हैं ना, अपने यहाँ बुजुर्ग लोगों का नियम है, कन्या पक्ष से अगवानी करने पधारे, आओ सा आओ सा आओ सा। इतने में इंद्र ब्रह्मा जी से बोले, इनको क्यों जाओ सा? क्यों? अगर ये काद रह गया और पीछे वालों को देख लिया तो ये पूरे ही चले जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी बोले, इंद्र तू फालतू की बात मत कर, जो होगा देखा जाएगा, इनको खड़े रहने दे, तुम तो चलो। और 33 कोटि देवता जैसे ही निकले, पीछे से एक डाक निकल के आई, 12 मुख थे उसके, और 12 मुंह। जैसे ही एक बाबा ने देखा और धड़ से नीचे गिरे, और जैसे गिरे सारे बूढ़े भागे और भागे और भागे, भागते गए। बच्चे भी दौड़ रहे हैं, अरे शंकर जी की बारात नहीं आई है, पार्वती जी का दूल्हा नहीं आया। स्वयं यमराज सज के आ गया और पूरी टोली को लेके आया है, पूरी हिमालय राज की नगरी को पूरा निपटा के जाए। आज पूरा समाप्त। नहीं नहीं, सबके दरवाजे बंद, दरवाजे पर बारात पहुंची है और पहुंचकर मैनावती थाल सजाकर आरती उतारने के लिए आई है और पार्वती मैया दर्शन करने के लिए आई है। अब दरवाजे पर भगवान शिव पहुंचे हैं, मैनावती आरती उतारने के लिए पहुंची है, पार्वती मैया भी पहुंची है। पार्वती मैया दर्शन करने गई तो नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। पार्वती मैया को लगा दर्शन कैसे करूं। मैनावती भी गई आरती उतारने, तो जहां शिव जी का मुंह होगा वहीं से तो आरती उतरेगी ना, तो उधर गई। तो नंदी को लगा आगे से उतारेगी कि पीछे से उतारेगी। नंदी फिर ले, अब नंदी उधर हुआ तो शंकर जी इधर हुए। अब मैनावती और पार्वती मैया फिर इधर गई, अब पार्वती जी फिर इधर गई तो नंदी फिर घूम गया। माता पार्वती की कुछ भावर भगवान महेश के साथ दरवाजे पर डल गई। इसलिए आज भी ओरिजिनल मारवाड़ी महेश्वरियों में मामा फेरे दरवाजे पर होते हैं। महेश्वरी पर मारवाड़ियों में दरवाजे पर भावर डलती, क्योंकि भगवान महेश की भावर डली है दरवाजे पर। और जैसे ही मैनावती ने स्वरूप देखा भगवान शिव का, अंदर आ गई, दौड़ कर आई और आते से अपनी बेटी को गोदी में रखकर रोती हुई बोली, बेटी अरे मत कर शादी, ऐसे बूढ़े के साथ कहां रह पाएगी बेटा, सुन तो सही। भीतर प्रवेश, गणों ने आकर कहा, प्रभु भूख लग रही है। मैनावती तो पार्वती मैया को समझाने में लगी, हिमालय राज देवताओं को संभाल रहे हैं और हम भूखे हैं। भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, भोजन की तैयारी करवाते हैं। हिमालय राज के पास में नारद जी से द्वारा खबर करवाई, जाओ भोजन की तैयारी करो। अब देखो, राम जी की शादी में पहले भावर हुई थी, फिर भोजन हुआ था, और शंकर जी की शादी में पहले भोजन फिर भाव। अब आप क्या क्या होता है,
अगर पहले भावर हो और फिर भोजन हो, समझ लेना राम की शादी, और पहले भोजन हो और उसके बाद भावर हो तो शंकर जी। अब पहले भोजन की तैयारी करी गई, यहां से वहां तक सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को बिठा दिया, और यहां से वहां तक सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बिठा दिए। अब थाली लगाने वाले आए, पत्तल लगाने वाले आए, अब पत्तल लगाते हैं, थाली लगाते हैं। इधर गए तो 33 करोड़ देवी देवताओं को थाली लगा दी, पत्तल लगा दी। अब इधर चले तो एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा भैया तू कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल किधर रखूं, थाली कहां रखूं बोल, तो के 12 थाली रख, उसके लिए 12 पत्तल रखी, 12 थाली रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी पीछे भी, उससे पूछा भैया तू कैसे खाएगा, कि आगे भी रख पीछे भी रख। बेचारा दौड़ के गया, पीछे भी पत्तल रख के आया। और आगे गए तो एक का तो मुंह ही नहीं था, गला ही गला, उससे पूछा भैया तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाल्टी में लाता जा, गला में कूटता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। नारद जी के पास गए, हिमालय राज, नारद जी ये कैसा ब्याह पक्का करवाया, बराती तो अच्छे ले आते, ऐसे लाए हो के बाल्टी में लाता जाओ, गला में कूड़ता जाओ। अरे कोई पानी की टंकी है जो कूड़ते जाओ। नारद जी आप बताओ। इतने में नारद जी बोले घबराओ मती, देवता बैठ के जिम रहे हैं, हाँ जिम रहे हैं, ये भूत चुड़ैलों का क्या करें, ये इनके लिए काम करो, अगर ये बैठ के नहीं जिम पा रहे हैं तो इनके लिए यहाँ से वहां तक बर्तन भर के रख दो, एक एक हाथ में प्लेट दे दो, एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े ऐसे इनको छोड़ दो। अब सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत देवता तो बैठ के जिम रहे, आराम से जिम रहे, 33 करोड़ देवी देवता, और जितनी डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर भगवान शंकर के सारे गण एक एक हाथ में प्लेट चम्मच लेके भागते फिरे और जाते फिरे, कहीं से गुलाब जामुन, कहीं से दही बड़ा, कहीं से इमरती, कहीं से जलेबी, सब लेते फिरे। इतने देर में ब्रह्मा जी के पास इंद्रदेव पहुंचे, और इंद्रदेव ने कहा महाराज देवता तो बैठ के जिम रहे, इनके जिमने का नाम तो पंगत है, पर ये खड़े खड़े खा रहे हैं भूत चुड़ैल, इनका नाम क्या होगा, इसके भोजन का भी कोई नाम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले इनके खाने का नाम कलयुग में लोग इसे बफेट कहेंगे।